राम राम सारे भाई जन भाई। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक नरेशन। तो आपको ही पता है कि नरेशन और वॉइस आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ये जो आज का टॉपिक होगा वो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, सीएचएसएल का हो, बैंकिंग का हो, एचएससी का हो, एनी अदर जो भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आपके इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं वो नरेशन और वॉइस में ही मिलते हैं, और यही टॉपिक आते हैं जो आपके 50 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। जो नरेशन की क्लास होगी वो 3 से 4 पार्ट में आपको कंप्लीट करा दी जाएगी। तो मतलब जिस भी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा बिल्कुल ईजी वे से, शॉर्ट ट्रिक से, आपको फिर दोबारा कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक नरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं नरेशन। सबसे पहले आता है कि नरेशन शब्द बना किससे है। सबसे पहली बात तो यही आती है, जो हमारा नरेशन शब्द है वो किससे बना है, ये बना है नरेट से। और नरेट का क्या अर्थ होता है, तो जो हमारा नरेट का अर्थ होता है वो होता है टू टेल। नरेशन शब्द किससे निकला है, नरेट से। और नरेट का क्या अर्थ होता है, टू टेल मीन बताना। तो हम नरेशन में 5 टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। एक हिसाब से 6 टाइप के हो गए, एक हिसाब से 5, क्योंकि सिंपल फर्स्ट होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम एक नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं और एक हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमारे कौन से होते हैं, जैसे फैक्ट, इवेंट, ये होते हैं। और जो हमारे नेगेटिव में आपको पता ही है, नेगेटिव जो होते हैं। फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव मतलब जो हमारे WH फैमिली, तो जैसे कि हु, एनी अदर, जितने भी WH फैमिली से जितने भी होते हैं उन सबको हु, वूम, वेयर, ये सब इंटरोगेटिव में आते हैं। इस टाइप से हम 5 टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं। जो हमारा थर्ड होता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट। मतलब हम इसको बोल सकते हैं, आप नोट में इसे लिख सकते हो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं जैसे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें विश, प्रे, क्रश, आप नोट में लिख सकते हो, जो मे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, जो हमारे मे से स्टार्ट होते हैं। और जो हमारा लास्ट सेंटेंस होगा वो होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वो होते हैं जैसे सडन फीलिंग, जॉय, हेट, सरप्राइज, एनी अदर, जितने भी ETC। इस टाइप से हम 5 टाइप के सेंटेंस यूज करते हैं किसमें, नरेशन में। तो अब बात आती है कि नरेशन के 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब बात आती है कि डायरेक्ट कौन से होते हैं। डायरेक्ट वो होते हैं जिसमें स्पीकर और लिसनर आपस में आमने सामने बैठकर बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो और वहां से बोर्ड पे आपको टीचर समझा रहा है, आप बेंच पे बैठे हो, तो मतलब टीचर्स और स्टूडेंट आमने सामने, मतलब स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, मतलब टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है। वो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट होता है, मतलब स्पीकर और लिसनर में से एक बंदा मिसिंग हो। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आप क्लास लेने के बाद बाहर जाते हो, तो बाहर जाकर कहोगे, आपका फ्रेंड मिलता है, आपका फ्रेंड पूछेगा क्या कर रहा है, कहाँ से कोचिंग ले रहा है, क्या कर रहा है। तो आप बताओगे कि अभी मैंने इंग्लिश की क्लास लगाई है, उस टीचर से पढ़ा हूँ और ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँ और ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो मतलब बात तो हो रही है टीचर्स और स्टूडेंट की, और बता आप किसको रहे हो, अपने फ्रेंड को। मतलब टीचर्स में और स्टूडेंट में से एक पर्सन मिसिंग होना। तो ये क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट। ये क्या होता है, इनडायरेक्ट।
तब बात आती है कि आप लिख सकते होगे डायरेक्ट में स्पीकर और लिसनर आमने सामने होते हैं, इनडायरेक्ट में स्पीकर और लिसनर में से एक पर्सन मिसिंग होता है। फिर आता है एक बेसिक कंसेप्ट ऑफ नरेशन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ नरेशन, नरेशन का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इसमें हमें देखेंगे कि जैसे कि हम कंजक्शन का यूज करेंगे, टेंस का हम यहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, प्रोनाउन का हम कैसे यूज करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम कैसे हटाएंगे, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। आप लिख सकते हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नरेशन। एक और बात आप नोट डालकर लिख सकते हैं कि नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है। नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। रिमूव कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। तो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई एम हैप्पी इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो आप इसमें एक बार देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं देखना, सिंपल ये देखना है ही सेड टू मी, इसके बाद क्या लगा है कोमा, ये अपने को हटाना पड़ेगा। और जो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ है उसको भी हमें रिमूव करना है और जो क्लोज हुआ है उसे भी हमें रिमूव करना है। तो एक सिंपल बात, ही सेड टू मी, ये जो लिखा हुआ है आपके जो कोमा के अंदर है वो क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। वो क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। वो जो डबल कोटेशन के बीच में लिखा है वो क्या होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। तो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको इंग्लिश में लगभग शॉर्ट फॉर्म में आरवी और रिपोर्टिंग स्पीच को आरएस, रिपोर्टिंग स्पीच को आरएस शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं। जहाँ पर भी आपको आरवी आरएस लिखा आ जाए तो आप समझ जाना कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच की बात हो रही है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है यूज कंजक्शन टू जॉइन आरवी एंड आरएस। तो मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस मीन रिपोर्टिंग स्पीच। तो उसके बाद आती है कि यूज कंजक्शन टू जॉइन आरवी एंड आरएस, कि हम कंजक्शन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोमा के हटाने के बाद जो हमारा कोमा होता है, ही सेड टू मी के बाद जो कोमा लगा हुआ है उसको हटाने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। तो हमारी कंजक्शन कौन सी होती है, जैसे दैट क्या एक हमारी कंजक्शन है, दैट क्या एक हमारी कंजक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी। ये आप छोड़ दो कि टोल्ड कहाँ से है, ही कहाँ से आया है, बस आप एक बार यहाँ पे ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो दैट दिया हुआ है आप उसको देख सकते हो। बस ये देखो जो दैट दिया हुआ है आप उसको देखो, बाकी कुछ मत। कि कंजक्शन क्या होता है, आरवी और आरएस को जोड़ने का काम करती है, मतलब फेविकोल का काम करती है कौन, कंजक्शन। उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और, सबसे पहले कोटेशन क्यों लगाते हैं। डायरेक्ट स्पीच में किसी भी कहे हुए शब्दों को एज इट इज रखने के लिए हम डबल कोटेशन लगाते हैं। मीन्स जैसे कि किसी की कही हुई बात होती है, जैसे महात्मा गांधी की जो कही हुई बात होगी एज इट इज, उसको हम डबल कोटेशन में रखते हैं। आपने हिंदी के बुक में भी देखा होगा, इंग्लिश के बुक में भी देखा होगा। नोट करना, कभी किसी की महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, किसी की भी कही हुई सच्ची बातें हमेशा डबल कोटेशन में होती है। याद रखना ये बात हमेशा याद रखना, कभी ध्यान भी देना। आगे जब आप पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो इसमें ये बात अच्छी तरह ध्यान जरूर देना। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पर्सन प्रोनाउन चेंज। आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पर्सन प्रोनाउन चेंज, पॉइंट नंबर 3 पर्सन प्रोनाउन चेंज। जो हमारे पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं उनको हम 1 2 3 S1 फॉर्मूले से, S1 फॉर्मूले टू चेंज पर्सन प्रोनाउन। अब 1 2 3 S1 फॉर्मूला क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। आप सोच रहे हो कि S1 होता क्या है। S1 होता है कि S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। मैं वो फिर से बता रहा हूँ, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आप बता सकते हो? इतना इजी है, क्योंकि ही है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट और मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट और मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम इसको सेंटेंस को अब कंप्लीट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ही टोल्ड मी, सेड का सेड टू का हम टोल्ड बनाएंगे, ये आगे बताऊंगा मैं। अभी तो हम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। ये मतलब बेसिक आना ज़रूरी है मतलब, पर बिल्कुल जो होगा सेड टू का हम टोल्ड बनाएंगे, सेड का हम टेल से लिखेंगे, इस टाइप से जो भी होता है मैं आपको पूरे नेक्स्ट आगे मतलब आगे जो पार्ट होगा उन सब में बताने वाला हूँ। एक बार हम कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है ही सेड टू मी आई एम हैप्पी, तो इसका हम लिखेंगे ही टोल्ड मी, ये आगे हमारी कंजक्शन दैट। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई और वी आपको पता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, यूअर सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट हमारा थर्ड पर्सन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा ही, सब्जेक्ट क्या है ही के हिसाब से यहाँ पे ही आ जाएगा। और आपको पता है कि जो हमारे टेंस होते हैं वो चेंज होते हैं, तो इज हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वोज वर में। तो आपको पता है ही के साथ वो जाता है, तो क्या जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज हैप्पी। तो हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। तो इसका हमारा क्या होगा, तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे तो आप सोचोगे कि ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी कर दिया। तो अभी तो आप बता रहे थे कि मतलब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करते हैं। तो आप यहाँ पे एक बात नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखो यू है, यू क्या है हमारा सेकंड पर्सन, तो हमारा सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें मी के हिसाब से यहाँ पे क्या है आई, मी के हिसाब से क्या है यहाँ पे आई वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। इस टाइप से आपको चेंज करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एम था, तो ये इस हिसाब से चेंज हो गया। यहाँ पे यू था वो अपने हिसाब से चेंज हो गया, आई एम था यू आर था। तो जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो होता है चेंज इन मॉडल्स। जो हमारे मॉडल हैं वो किस टाइप से चेंज होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, और कौन कौन से मॉडल चेंज होंगे तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में कैन लिखा आ रहा है, मतलब जो सेंटेंस होगा अपना उसमें डायरेक्ट स्पीच में कैन लिखा आ रहा है। तो कैन हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कैन किस में होता है हमारा, प्रेजेंट में। और हम इसको क्या बनाएंगे, पास्ट। आपको मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे देखो इज हमारा दिया हुआ है, तो इसका हम क्या बना रहे हैं, पास्ट। उसी हिसाब से कैन क्या है हमारा, प्रेजेंट, उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट में। तो कैन का क्या बना देंगे हम, कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड। ये चार ही मॉडल होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड। तो इस टाइप के हमारे चार मॉडल्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। अब आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस मतलब चेंज कैसे होगा और किस में चेंज नहीं होगा। तो जो हमने अभी पीछे किया था, ये देखो यहाँ पे आई एम हैप्पी का हमने ही वॉज हैप्पी बना दिया, यहाँ पे वॉज कर दिया एम की जगह। तो ये किस टाइप से चेंज हुए, तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे चेंज इन टेंस। जैसे ही आप चेंज इन टेंस लिखते हो तो आपके सामने, आपको मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाना है आपको। यहाँ पे मैंने सिंपल पी लिखा हुआ है, तो मतलब सिंपल पी का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट। पी फॉर मीन्स प्रेजेंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल पास्ट में।
सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट हमेशा सेम ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। तो सिंपल प्रेजेंट को हम किस में लिखते हैं, V1 S या ES, और सिंपल पास्ट को हम V2 में लिखते हैं, और पास्ट परफेक्ट को हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है V1 या SES दिया हुआ है तो आप उसको V2 बना दो, V2 दिया हुआ है तो उसको हेड प्लस V3 बना दो। इसी टाइप से हमारा नीचे आता है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू को हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यू, और पास्ट कंटिन्यू को बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ING, तो यहाँ पे देखो जो हमारा सेंटेंस था उसमें क्या था, एम, याद आया आपको कुछ, यहाँ पे क्या है एम का हमने क्या बना दिया था, वॉज या वर, क्या बना दिया था, वॉज या वर प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ING। उसके बाद था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू को किस नाम से जानते हैं हम, हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ING। इस टाइप से हम इसे चेंज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टेंस होगा वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया था, ये देखो फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी आगे देख लो पास्ट परफेक्ट आगे जाकर नो चेंज आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो नो चेंज आया हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम किससे लिखते हैं, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको बना सकते हो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारा नेक्स्ट टेंस आता है वो कौन सा है, पीपीसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, और आगे आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, आपको पता है चेंज नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आगे जाकर चेंज नहीं हुआ है, आगे इसके देख सकते हो आप, यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ है, नो चेंज लिखा हुआ है। इसी टाइप से यहाँ पर भी आप देख सकते हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, उसके बाद में आगे नो चेंज लिखा हुआ है। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होता है उसको हम लिखते हैं हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ING, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है उसको लिखते हैं हम हैड बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ING। तो ये थे हमारे टेंस। देखो सबसे पहले हमने किया रिमूव कोमा इन इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद हमने कंजक्शन टू ज्वाइन RV एंड RS रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में कंजक्शन को हम जोड़ते हैं। उसके बाद में हम यूज करते हैं पर्सन प्रोनाउन चेंज का। जो हमारे पर्सन प्रोनाउन है वो S1 फॉर्मूले के हिसाब से चेंज होते हैं, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। उसके बाद आता है चेंज इन मॉडल्स। जो हमारे 4 मॉडल्स होते हैं जो चेंज होते हैं, कौन कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद आता है चेंज इन टेंस। जो हमारा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, और पास्ट परफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बता दिया, पास्ट परफेक्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, उसमें दिया आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस चेंज होता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, और आगे आ जाएगा नो चेंज। तो ये तो हो गया हमारी टेंस। अब आता है चेंज इन टाइम। नरेशन के अंदर एक पॉइंट होता है चेंज इन टाइम। जैसे कि आपको बताया जाता था कि स्कूल में जहाँ पर भी एगो दिखे नरेशन में उसके बाद बिफोर कर देना। तो ये क्यों होता था, तो ये देख लो, जहाँ पर भी एगो आएगा बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, today that day, here there, this that, these those, now then,
नाउ देन, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में टुमारो आ जाता है कहीं पर भी, मतलब जैसे कि सेंटेंस के एंड में मिलेगा आपको टुमारो, दैट, बिफोर, दिस, दैट, ये मतलब आपको ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एगो किस में चेंज होगा, बिफोर में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में, डे दैट डे, हेयर देयर, दिस दैट दीज दोज, नाउ देन। तो इस टाइप से ये हमारे थे 6 पॉइंट जो बेसिक कंसेप्ट मान सकते हैं हम इसको। बेसिक कंसेप्ट के आपको मैंने 6 पॉइंट करा दिए। जैसे फर्स्ट था हमारे रिमूव कोमा इन्वर्टेड कोमा, सेकंड था यूज कंजक्शन, थर्ड था मतलब S1 फॉर्मूला, फोर्थ था हमारा मॉडल्स, फिफ्थ था हमारा चेंज इन टेंस, सिक्स था चेंज इन टाइम। इस टाइप से हमारे हो गए 6 पॉइंट जो नरेशन के। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने 2 या 3 क्लास से, क्योंकि बड़ी क्लास होने से आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हम चेंज इन टाइम से कल स्टार्ट करेंगे। इससे आगे जो भी आपका प्रोसेस होगा वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो 3 से 4 क्लास के अंदर आपको ये बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप भी साथ साथ नोट्स बना सकते हो। आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग की क्लास भी हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।